हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल JMD बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, आज मैं आपको हिंदू धर्म के चारों धामों में से एक बहुत ही पवित्र धाम के बारे में बताऊंगा, जिसका इतिहास बहुत ही प्राचीन और अद्भुत है। जी हाँ दोस्तों, उस मंदिर का नाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम हिंदू धर्म का बहुत ही प्राचीन और पर्यटन स्थल है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को रामेश्वरम के इतिहास के बारे में और वहां की यात्रा के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। दोस्तों, रामेश्वरम दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। दोस्तों, उत्तर भारत में जितनी मान्यता काशी विश्वनाथ मंदिर की है, उतनी ही मान्यता दक्षिण भारत में स्थित रामेश्वरम मंदिर की है। रामेश्वरम मंदिर मदुरई से लगभग 170 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में समुद्र के किनारे स्थित है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर घिरा हुआ एक अद्भुत शंख के आकार का द्वीप है। प्राचीन समय में यह स्थान तमिलनाडु की मुख्य जमीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में समुद्री लहरों ने इसे मिलाने वाली कड़ी को नष्ट कर दिया, जिससे वह चारों ओर पानी से घिरा हुआ टापू के रूप में तब्दील हो गया। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पांड्य राजवंश के शासकों द्वारा और जाफना के सम्राट शासकों द्वारा किया गया था, और बाद में समय समय पर अन्य शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता रहा है। दोस्तों, हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान श्री राम जी ने माता सीता जी को लंका से वापस लाने के लिए समुद्र पर एक सेतु का निर्माण करवाया था, जिसके निर्माण से पूर्व उन्होंने अपने आराध्य देव भगवान शंकर की पूजना की थी और इस स्थान को रामेश्वरम का नाम दिया। दोस्तों, रामेश्वरम के प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना के बारे में कई रोचक तथ्य हैं। जब भगवान श्री राम रावण का वध करके माता सीता को मुक्त कराकर वापस लौट रहे थे, तो उन्हें रावण को मारने का बहुत ही खेद हुआ। ब्रह्म हत्या के पाप प्रायश्चित के लिए श्री राम जी ने युद्ध विजय पश्चात रामेश्वरम जाकर पूजन किया। उन्होंने इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करने के लिए हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर शिवलिंग लेने के लिए भेजा। इस पर हनुमान जी आकाश मार्ग होते हुए कैलाश की ओर निकल पड़े, लेकिन वहां उनके मन के अनुरूप कोई शिवलिंग नहीं मिला, इसलिए शिवलिंग लाने में काफी देर हो गई। जब तक हनुमान जी कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेकर आते, तब तक माता सीता जी ने रेत से ही शिवलिंग की स्थापना कर दी। इस पर हनुमान जी बहुत ही क्रोधित हुए। इस पर प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी के क्रोध को शांत करने के लिए उनके द्वारा कैलाश से लाए गए शिवलिंग की स्थापना की और वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर दर्शन के लिए आएगा, वो पहले हनुमान जी द्वारा कैलाश से लाए गए शिवलिंग के दर्शन करेगा। हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। छोटे आकार का यही शिवलिंग रामनाथ स्वामी के नाम से जाना जाता है। माता सीता के द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग की स्थापना मंदिर के गर्भगृह में की गई है। उसी समय से ये दोनों ही शिवलिंग इस तीर्थ स्थल के मुख्य मंदिर में आज भी पूजे जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि रामेश्वरम कैसे पहुंचे। दोस्तों, रामेश्वरम जाने के लिए 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है वायु मार्ग से। दोस्तों, अगर आप वायु मार्ग से रामेश्वरम जाना चाहते हैं तो रामेश्वरम का नज़दीकी एयरपोर्ट है मदुरई। आप मदुरई एयरपोर्ट पर उतरकर वहां से ओला कैब बुक करके आसानी से रामेश्वरम जा सकते हैं। मदुरई से रामेश्वरम की दूरी लगभग 170 किलोमीटर की है। आप चाहें तो मदुरई से रोडवेज और प्राइवेट बसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है बाई ट्रेन। दोस्तों, मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही रामेश्वरम रेलवे स्टेशन है। आप रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर उतरकर टैक्सी पकड़कर या ओला करके रामेश्वरम मंदिर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से रामेश्वरम जाते हैं तो आपको रास्ते में भारत का सबसे बड़ा समुद्र पुल पंबन ब्रिज आपको देखने को मिल जाएगा। जब ट्रेन पंबन ब्रिज के ऊपर से गुजरती है
तो समुद्र का एक अद्भुत ही नज़ारा देखने को मिलता है। तीसरा ऑप्शन है बाई रोड। दोस्तों, अगर आप अपने निजी वाहन या रोडवेज से रामेश्वरम जाना चाहते हैं तो मदुरई होते हुए आप डायरेक्ट रामेश्वरम आसानी से पहुंच सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ के मंदिरों और दर्शन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, रामेश्वरम मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको अग्नि तीर्थ में स्नान करना होगा। मान्यता है कि भगवान श्री राम रावण का वध करने के बाद यहाँ पर स्नान किए थे। अग्नि तीर्थ में स्नान करने के बाद आपको मंदिर परिसर में बने 22 कुंडों में स्नान करना होगा। मान्यता है कि ये 22 कुंड भगवान श्री राम के 22 तीरों से संबंधित हैं। मंदिर के 22 कुंडों पर मंदिर के कर्मचारियों द्वारा भक्तों को स्नान कराया जाता है। विज्ञान के अनुसार इन कुंडों में कई प्रकार की धातुएं होने के कारण हमारा शरीर निरोगी रहता है। रामेश्वरम मंदिर में बहुत से चेंजिंग रूम बने हुए हैं। स्नान करने के बाद आप कपड़े बदलकर अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, जब आप रामेश्वरम मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने जाएंगे तो आपको मंदिर में प्रवेश करते ही एक बहुत बड़ा कॉरिडोर देखने को मिलेगा, जो भारत का सबसे बड़ा गलियारा है। मंदिर के अंदर आपको बहुत से गलियारे और स्तंभ देखने को मिलते हैं, जिनकी खूबसूरती बेहद ही आकर्षक है। इस मंदिर के अंदर आपको बेहद ही शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। इस मंदिर में बने गलियारे और द्रविड़ शैली के आधार पर बने स्तंभ आपको बहुत ही आकर्षित करते हैं। दोस्तों, रामेश्वरम मंदिर के अंदर बहुत से छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, लेकिन इनमें सबसे पहले आप भगवान शिव के उस शिवलिंग का दर्शन करेंगे जिसको हनुमान जी कैलाश पर्वत से लेके आए थे। इसके पश्चात आप माता सीता द्वारा निर्मित उस शिवलिंग का दर्शन करेंगे जो रेत से बना हुआ है। रामेश्वरम शिवलिंग के दर्शन करने के बाद आप माता अंबिका और माता पार्वती और हनुमान जी के मंदिरों में जाकर दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, रामेश्वरम मंदिर से निकलने के बाद आप समुद्र के अद्भुत नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। समुद्र के किनारे ही आपको धनुषकोडी नाम का स्थान देखने को मिल जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम के लंका पर विजय पाने के बाद विभीषण ने अनुरोध किया कि वे इस सेतु को नष्ट कर दें ताकि दूसरा कोई इस सेतु को पार करके लंका पर आक्रमण न कर सके। इस पर भगवान श्री राम ने इस सेतु को अपने धनुष की नोक से तोड़ दिया था। तभी से इसका नाम धनुषकोडी पड़ा और इसे इंडिया का लास्ट लैंड भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर रुकने और ठहरने की। मंदिर परिसर में ही अनेक धर्मशालाएं हैं जिसमें यात्रियों के रहने के लिए उचित प्रबंध किए गए हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर के बाहर आपको प्राइवेट और लग्जरी होटल भी मिल जाएंगे जिनमें आप रुक सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें हम खाने की तो मंदिर परिसर में ही सुबह 11 बजे से 3 बजे तक भंडारा चलता रहता है, जिसमें जाकर आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर से बाहर बहुत से प्राइवेट होटल और रेस्टोरेंट भी हैं जिनमें आप कुछ पैसे देकर भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, रामेश्वरम मंदिर परिसर से कुछ दूरी पर हमारे भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले माननीय पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का समाधि स्थल है, जिनकी समाधि स्थल पर जाकर आप उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। और इस तरह संपूर्ण होती है हमारी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की यात्रा। दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।